हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से ले रहे होंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि भाई आपको पता है, अगर मैं बात कर लूँ आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के बारे में, या तो मैं कांस्टेबल या फिर बात की जाए एसआई के बारे में, तो इन दोनों के लिए हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं जिसमें आपके जीके जीएस के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी साथी, जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो हम लेकर आए हैं आपके लिए एसएससी जीडी की कॉम्बो बुक है, जिसमें आपके क्या है भैया, जिसमें आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको देखने को मिलने वाला है, जैसे बात कर लें, ये चक्षु प्रकाशन की बुक है। किसकी? चक्षु प्रकाशन की बुक है, जिसमें आपके एसएससी रीजनिंग के बारे में रीजनिंग हो जाएगी, मैथ हो जाएगा, आपका सामान्य ज्ञान हो जाएगा, और भैया हिंदी। तो ये कॉम्बो बैच आपको मिलने वाला है एक ही बुक के साथ में, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद सॉल्यूशन सहित इसमें कवर कराया गया है। अगर इस बुक को परचेज करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, फ्लिपकार्ट अमेजोन से इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? क्या है? शास्त्रीय नृत्य नहीं है। देखो, अगर मैं कथक शास्त्रीय नृत्य के बारे में नोट करो पहले कि भैया हमारे शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात आ जाए तो आपका आंसर आना चाहिए सर हमारे 8 हैं। और बात की जाए, मुझे बताओ क्या शास्त्रीय भाषाएं, क्या शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो ये भी नोट कर लेना कि शास्त्रीय भाषा हमारी 6 हैं। सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करूं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मणिपुरी कहाँ का है? तो भैया ये आपका मणिपुर का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? ये आपका मणिपुर का हो जाएगा। सत्रिया आपका असम का हो जाएगा। कहाँ का है सत्रिया? असम का हो जाएगा। कथक आपका यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। किसका भैया? उत्तर प्रदेश का। तो 3 शास्त्रीय नृत्य तो आपके ये हो गई। अब बढ़ेंगे चौथे शास्त्रीय नृत्य। तो चौथा कौन सा है? चौथे के बारे में नोट करो भैया, चौथे नंबर का कौन सा हो जाएगा? तो चौथे नंबर के हो जाएंगे आपके केरल के। और केरल के आपको पता है ना, 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। पहला कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। और दूसरा कौन सा भैया? दूसरा हो जाएगा इसका कथकली। तो कितने हो गए भैया? 3 ही हो गए, 5 हो गए। चलो अब छठवें के बारे में बात करें। छठवा हो जाएगा किसका? तमिलनाडु का। तमिलनाडु, तमिलनाडु का कौन सा हो जाएगा भैया? वो हो जाएगा हमारा भरतनाट्यम है भैया। किस कौन सा है? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां, सातवां हो जाएगा जैसे कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। ये कहाँ का है? ये आपका एपी का है, आंध्र प्रदेश का है। और 8वें के बारे में बात करें, 8वां, तो ओडिशी हो जाएगा भैया। ओडिशी, ओडिशी, ओडिशी कहाँ का है? ये हमारा ओडिशा का है। ठीक है, ओडिशा का है। तो 8 आपके शास्त्रीय नृत्य हो गए। अब आते हैं भैया भाषा की तरफ, चलते हैं। भाषा, तो भाषा आपको पता है ना कि जैसे भाषा के बारे में बात कर लें कि भाषा हमारी 6 हैं। पहली 6 के बारे में बताओ। देखो पहली कौन सी हो जाएगी? पहली हो जाएगी, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, पहली हो जाएगी आपकी कौन सी? तमिल। कौन सी है भाई? पहली तमिल हो जाएगी। कब जोड़ी गई? 2004 में। कब? 2004 में जोड़ी गई। दूसरी के बारे में बात करेंगे तो दूसरी हो जाएगी भैया कौन सी? संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत शास्त्रीय भाषा है, संस्कृत। ये कब जोड़ी गई थी? 2005 में ये जोड़ी गई। ठीक है। अच्छा, तीसरी के बारे में नोट करो। तीसरी कन्नड़ हो जाएगी। कन्नड़, कौन सी है? कन्नड़ है। कन्नड़ कब जोड़ी गई है? तो 2008 में। कब? 2008 में। चौथी के बारे में नोट कर लेना, चौथी भाषा तो तेलुगु हो जाएगी। तेलुगु, तेलुगु, तेलुगु कब जोड़ी गई? 2008 में जोड़ी गई। ये भी 2008 में जोड़ी गई। पांचवी भाषा कौन सी है भैया? पांचवी हो जाएगी आपकी मलयालम, मलयालम, मलयालम। ये कब जोड़ी गई है? ये जोड़ी गई है आपकी 2013 में। ठीक है। और छठवीं आपकी, तो छठवीं हो जाएगी आपकी ओडिशा, ओडिसी। ठीक है, ओडिया बोलेंगे, ओडिया। तो ओडिया कब जोड़ी गई? 2014 में जोड़ी गई है। ठीक है, तो ये आपकी भाषाएं हो गई और ये आपके शास्त्रीय नृत्य हो गए। क्लियर है? इसकी एक ट्रिक होती है कि 30 तो कमाओ शास्त्री जी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। चलो भैया आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, भारतीय संविधान का आदि ग्रंथ कहा जाता है।
संविधान का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं हम सामवेद को कहा जाता है। किसको? सामवेद। अब देखो नोट कर लेना यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यज्ञ से। किससे भैया? यज्ञ से संबंधित है, यज्ञ से। और बात करेंगे जैसे आपका एक अथर्ववेद है, अथर्ववेद। अथर्ववेद किससे भैया? तो भैया वो हो जाएगा आपका जादू टोना से। किससे? जादू टोना। जादू टोना से आपका कौन सा हो जाएगा? तो अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है भैया। अच्छा, आपसे पूछा जाए जैसे बताइएगा भैया, ये आपका उपनिषद, उपनिषद है, ये आपका हिंदू दर्शन पर, किस पर? हिंदू दर्शन पर, दर्शन पर आधारित है। हिंदू दर्शन पर आधारित है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगर बात की जाए आपका यजुर्वेद के बारे में, ये सबसे प्राचीन है। क्या है? ये आपका सबसे प्राचीन हो जाएगा भाई, प्राचीन। और सामवेद किससे संबंधित है? सामवेद हो जाएगा संगीत से। किससे? संगीत से संबंधित है भाई, संगीत से संबंधित है सामवेद। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि किस शासक ने पाटलिपुत्र में गंगा एवं सोन नदी के संगम को नगर की स्थापना कहा था? नगर की स्थापना कहा था। तो वो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर बी, उदयन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदयन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। अच्छा, उदयन या फिर आपका बात करें उदायन के बारे में, उदायन, उदयन आ जाए या फिर आपका उदायन आ जाए। अगर वंश के बारे में बात कर ली जाए कि उदायन किस वंश का था भैया, तो वो हो जाएगा आपका हर्यंक वंश का था। किसका? हर्यंक वंश का था। ठीक है, हर्यंक वंश हो जाएगा कि भैया उदायन, उदयन आपका हर्यंक वंश का था। ठीक है, चलो तो क्लियर है। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट करना, इसमें एक चीज़ नोट कर लेना। जैसे बात कर लें भैया, जैसे बात कर ली जाए, कैसे भैया? देखो बात करें, इसमें आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। आपका क्या है? आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। यहाँ पर मैं लिखा दूँ, हाँ सर यहीं पर लिखा दो। देखो जैसे बात की जाए पाटलिपुत्र के बारे में बात कर लें। किसके बारे में? कि भैया पाटलिपुत्र है। क्या है? पाटलिपुत्र है। इसके बारे में देखो पॉइंट है, थोड़े नोट कर लेना। पाटलिपुत्र के बारे में पॉइंट है, थोड़े नोट कर लेना। चलो इसमें कैसे पॉइंट बनेंगे? देखो कैसे पॉइंट इसमें बनने वाले हैं, थोड़ा बड़ा कर लें जिससे आपको क्लियर तरीके से दिखे। अब दिखेगा आपको। ठीक है, जिसमें अगर मैं बात करूं, जिसमें बात करूं कि भाई ये आपका किस पर है, ये हो जाएगा आपका गंगा। क्या है? गंगा सोन। गंगा सोन वो हो जाएगा आपका दोआब है, दोआब। गंगा सोन दोआब, ये हो गया आपका पहला। अच्छा थोड़ा 1 मिनट रुको और थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा छोटा हो गया। चलो अब बात करेंगे दूसरे के बारे में। इसका वर्तमान नाम बताओ भैया, इसका वर्तमान नाम, वर्तमान नाम क्या है? बताओ इसका वर्तमान नाम। वर्तमान नाम हो जाएगा इसका क्या? तो वो हो जाएगा आपका पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? पटना। पटना नाम किसने दिया था? पटना नाम किसने दिया था? तो भैया शेर शाह ने दिया था। किसने? शेर शाह ने दिया था। कब दिया था भैया? ये दिया था आपका 1541 में, 1541 में। अच्छा दूसरा पॉइंट इसका क्या बनेगा? दूसरा पॉइंट बनता है जैसे ये बसाया किसने था? क्या है? ये नहीं दिख रहा, चलो यहाँ पर लिखो। तो बसाया, बसाया किसने था भाई? ये बसाया था भैया आपके किसने? उदायन ने। किसे? उदायन ने, उदायन ने बसाया था। ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट क्या बनेगा? अगला पॉइंट बनेगा भैया इसमें प्रथम दुर्ग, प्रथम, प्रथम दुर्ग का निर्माण, दुर्ग का, प्रथम दुर्ग का निर्माण किसने करवाया भाई? प्रथम दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तब आपका आंसर आना चाहिए अजात शत्रु। कौन हो जाएंगे? अजात शत्रु हो जाएंगे। अजात शत्रु ने करवाया था। ठीक है। अच्छा ऐसे हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे भैया क्या है कि प्रथम बार, प्रथम बार, प्रथम बार राजधानी किसने बनाई थी? सबसे पहले राजधानी बताओ भैया, राजधानी किसने बनाई थी? तब आपका आंसर क्या आना चाहिए? तब सर हमारा आंसर आना चाहिए ये प्रथम बार राजधानी बनाई थी। एक तो हो जाएंगे आपके उदयन, कौन हो जाएंगे? उदयन। और दूसरे हो जाएंगे आपके कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या बनेगा? इनको भैया क्या कहा गया? इसको पाटलिपुत्र को क्या कहा गया था? इसको कहा गया पौली। क्या है? पौली, पौलीब्रोथा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा। अच्छा भैया यहीं पर पौलीब्रोथा के बारे में तो मेगा स्तनीज नाम आना चाहिए। मेगा, क्या हो जाएगा भैया? मेगा स्तनीज। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी में बात करेंगे भैया, आपको पता है ना अजीमाबाद के बारे में कि अजीमाबाद काल में, ये अजीमाबाद कब बना था? अजीमाबाद, अजीमाबाद, अजीमाबाद था आपका ये जो औरंगजेब के काल में, औरंगजेब
औरंगजेब हो जाएंगे, औरंगजेब के काल में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा भैया। अच्छा, इसका पुराना नाम क्या है, आपसे पूछा जाए, इसका पुराना नाम बताओ, पुराना नाम क्या था, तो आपका आंसर आना चाहिए, इसका पुराना नाम था आपका कुसुमपुर इसका पुराना नाम था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा भैया, जितना भी मैंने आपको बताया। बहुत बढ़िया, चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है। तो बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो ये आपकी पाली भाषा में की गई है। किस भाषा में, पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, त्रिपिटक क्या है भैया, पिटकों के बारे में नोट करो। पिटक, तो पिटक आपके 3 है, पहला कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका सुत्त, क्या है भैया, सुत्त पिटक। और जो आपके कौन है, आनंद संबंधित हैं। ठीक है, दूसरे के बारे में बात करें कि दूसरा कौन सा है, तो दूसरे को नोट कर लेना, विनय पिटक हो जाएगा, विनय पिटक हो जाएगा, विनय पिटक। और विनय पिटक के बारे में बात करें तो वो हो जाएंगे आपके उपाली, कौन हो जाएंगे भाई, उपाली संबंधित हैं। और तीसरे के बारे में बात करें भैया, तीसरा, तो तीसरा हो जाएगा आपका अभिधम्म, कौन सा है, अभिधम्म पिटक हो जाएगा। तो अभिधम्म पिटक से कौन संबंधित है, तो वो हो जाएंगे आपके मोगली पुत्र। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्या हम्पी का खुला संग्रहालय राज्य में स्थित है, तो ये आपका किस में भैया, ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में है। किसमें, कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हम्पी किस नदी के किनारे पर है, देखो नदी के बारे में अगर बात आ जाए तो नदी आ गई आपकी तुंगभद्रा, कौन सी, तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, कबीर के गुरु कौन थे। देखो कबीर के गुरु के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हो जाएंगे आपके रामानंद, कौन हो जाएंगे, रामानंद। देखो अब मैं यहाँ पर बताता हूँ आपके लिए गुरु स्पेशल, क्या है, गुरु स्पेशल भाई नोट कर लेना आप। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं गुरु स्पेशल के बारे में। देखो सबसे पहले पूछा जाए कि भैया गांधी जी के बताओ, गांधी जी के गुरु कौन थे, गांधी जी के गुरु। और भैया इसी में बात करेंगे कि भैया आपके मोहम्मद जिन्ना, कौन, मोहम्मद जिन्ना, इन दोनों के गुरु कौन थे, तो भैया इन दोनों के गुरु हो जाएंगे आपके एक ही व्यक्ति थे, वो थे आपके जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ो भैया। अगला जैसे बात कर ली जाए शिवाजी महाराज के बताओ, किसके, शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे, महाराज के गुरु। तो नोट करो भैया, इसमें आपके पहले हो जाएंगे कौन, तो वो हो जाएंगे आपके समर्थ रामदास। और कौन से व्यक्ति थे भैया, दूसरे हो जाएंगे आपके दादाजी कौन हो जाएंगे, कौंड देव हो जाएंगे। तो ये दोनों थे। अच्छा, इसी में बात करें तीसरे के बारे में कि बताओ भैया अमीर खुसरो के गुरु, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर अमीर खुसरो के गुरु तो हो जाएंगे आपके कौन, औलिया हो जाएंगे, औलिया हो जाएंगे, अमीर खुसरो के गुरु हो जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ औलिया के गुरु कौन थे, आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया जी औलिया के गुरु कौन थे, तब आपका आंसर क्या आना चाहिए, औलिया के गुरु बताओ। अकबर के बारे में बात करें, अकबर के गुरु बताइएगा। ठीक है, यहीं पर बात कर ली जाए अगले के बारे में, तानसेन के गुरु बताओ, तानसेन के। ठीक है, तानसेन के गुरु बताओ। यहीं पर आगे बात करेंगे कि बताओ भैया हरिहर बुक्का का, किसका, हरिहर और आपके बुक्का के बताओ। अगला पॉइंट बनेगा जिसमें आपका बताओ भैया जी SC बोस के, सुभाष चंद्र बोस के कौन थे। अब नोट करो, जैसे बात कर लूँ अकबर के गुरु कौन हो जाएंगे, तो अब्दुल लतीफ़ हो जाएंगे, अब्दुल लतीफ़ हो जाएंगे। औलिया हो जाएंगे आपके बाबा फरीद हो जाएंगे, बाबा फरीद औलिया के गुरु हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसी में बात करें तानसेन के गुरु कौन थे, तानसेन के गुरु हो जाएंगे आपके स्वामी हरिदास। और बात करेंगे भैया हरिहर बुक्का के गुरु कौन थे, तो हो जाएंगे आपके विद्यारण्य। ठीक है, अच्छा यहीं पर बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के गुरु, तो वो हो जाएंगे आपके भैया कौन, CR दास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा।
है भैया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, लाला लाजपत राय के गुरु कौन थे? लाला लाजपत राय के गुरु के बारे में बताओ, कौन से गुरु हो जाएंगे? तब आपका आंसर आना चाहिए क्या? वो हो जाएंगे आपके मैजनी। कौन है भैया? मैजनी हो जाएंगे। जितना भी मैंने आपको बताया वो क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ लो अगले क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा टाइम भी ना दीजिएगा क्वेश्चन में। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था भैया आपका कहाँ का? वो किया गया था जैसे ऑप्शन नंबर ए चंद्रनगर का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 में। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर की गई थी भैया? मुंबई में की गई थी, मुंबई में। अच्छा, संस्थापक बताओ इसके क्या हैं? संस्थापक, संस्थापक तो भैया अगर पूछा जाए संस्थापक तो वो हो जाएंगे आपके ए ओ ह्यूम हो जाएंगे। और साथ में कौन थे? तो साथ में हो जाएंगे आपके दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बताओ फिर, चलो अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? ये हुआ था आपका 9 अगस्त 1942 में। यहीं पर दिया गया था आपका करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा। मरो का नारा कब दिया गया था? 1942 में दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा, बहुत बढ़िया। चलो भैया अगला क्वेश्चन बताओ फिर, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रेगर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में आरंभ हुआ था? तो वो हुआ था आपका भैया ऑप्शन नंबर सी कार्बोनिफेसस। ये आपका ब्रेगर का जो है ना वो आपका 200 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भूकंप तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो भैया वो करते हैं हम किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैरोमीटर क्या है? वायु दाब मापी है। क्या है ये आपका? वायु दाब मापी हो जाएगा, वायु दाब मापी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर लौह इस्पात किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था भैया आप समझ लेना, ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रिटेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? सोमपेन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान हो जाएगा भाई, आप नोट कर लेना, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अच्छा, पहला महाराष्ट्र का है, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, दूसरा उत्तर प्रदेश का है, और तीसरा आपका राजस्थान का है, तीसरा राजस्थान का आता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, वेदों का प्रमुख टीकाकार सायन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है? भैया वो जुड़ा हुआ है आपके किस साम्राज्य से? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हरिहर व बुक्का हैं। ठीक है, और इनके गुरु कौन थे? तो विद्यारण्य इनके गुरु थे। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन है, कल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो लोक कला शैली कौन सी है? तो आपको ये बता देना है भैया, वो हो जाएगी हमारी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंचमहल कहाँ स्थित है? पंचमहल भैया आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। अच्छा, फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? आपसे पूछा जाए किसको किसने बसाया था, कब बसाई गई थी? ये बसाई गई थी आपकी 1571 में। कब? 1571 में। किसके द्वारा भैया? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बसाई गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहीं पर बात करें फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहीं पर आपका और क्या है? यहीं पर आपका बुलंद दरवाज़ा हो जाएगा, बुलंद दरवाज़ा कि सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा? बुलंद दरवाज़ा। ठीक है,
और तीसरा क्या है यहाँ पर, यहीं पर आपका शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। शेख सलीम चिश्ती की क्या हो जाएगी, चिश्ती की दरगाह हो जाएगी, दरगाह। इसके बाद में और एक पॉइंट बनेगा आपका, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट बनेगा सतफेरा। कहाँ पर है सतफेरा, तो सतफेरा फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। यहीं पर आपका जोधा का महल, जोधा की रसोई के बारे में बात करें और बात कर ली जाए, यहीं पर बात करेंगे भैया जैसे आपका बीरबल का महल, बीरबल का महल, तो ये भी आपका यहीं पर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है, तो सबसे अधिक डाकघर आपके भारत में है। ऑप्शन नंबर ए पर ताला लगा दीजिएगा और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मानित किया जाएगा, यह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। देखो आपको पता है कि इनको कब 2024 में, कब 2024 में, और 2024 में कितने व्यक्तियों को नामित किया गया है भैया, 5 व्यक्ति। अब 5 व्यक्ति कौन है, इनको नोट कर लेना। पहले कौन हो जाएंगे, एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया, एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे के बारे में बात करें, दूसरे कौन हो जाएंगे, तो वो जाएंगे आपकी कर्पूरी ठाकुर के बारे में बात कर लें, ठाकुर हो जाएंगे। तीसरे कौन है, चौधरी चरण सिंह। और वे चौथे कौन है, चौथे हो जाएंगे आपके लाल कृष्ण आडवाणी। और आपके हो जाएंगे नरसिम्हा राव। कौन हो जाएंगे, नरसिम्हा राव हो जाएंगे। तो ये 5 व्यक्तियों को दिया जाएगा, कब 2024 में। अभी तक कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है, तो 48 व्यक्तियों को दिया जा चुका है, 48 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। 5 ये जोड़ दो तो टोटल मिलाकर हो गए आपके कितने भैया, 53 हो गए, 53। अच्छा मुझे बताओ ये किससे संबंधित है, तो कृषि से संबंधित है। और देखो भैया भारत रत्न के बारे में बात कर लें कि सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है भारत का, तो भारत रत्न हो जाएगा। और इसकी स्थापना होती है आपकी 2 जनवरी 1954 में। कब, 2 जनवरी 1954 में। 1954 में ये कितने व्यक्तियों को दिया गया था, तो ये दिया गया था आपके 3 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को, 3 व्यक्तियों को दिया गया था। पहले व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, और आपके कौन हो जाएंगे, सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, ठीक है भैया। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर्स के तौर पर किसके साथ समझौता किया है, किसके साथ समझौता किया है, वो किया है भैया आपका एतिहाद एयरवेज के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अगला स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मतलब है कि एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो हो जाएंगे आपके कौन भैया, रामनाथ कोविंद हो जाएंगे। और रामनाथ कोविंद कौन है, तो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अब अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, वो की गई आपकी भारतीय परिषद अधिनियम 1961 के तहत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताओ, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया था, तो संविधान सभा का गठन आपका ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो संविधान सभा के बारे में बात की जाए तो संविधान सभा को नोट कर लेना, इसका गठन कब होता है, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में इसका क्या होता है भैया, गठन हो जाता है। क्या हो जाता है, गठन। इसकी पहली बैठक के बारे में बात करें कि पहली बैठक बताओ, पहली बैठक, तो पहली बैठक होती है इसकी कब, 9 दिसंबर को। कब, 9 दिसंबर 1946 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी सदस्य के बारे में बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। और दूसरी बैठक कब होती है, दूसरी बैठक, तो दूसरी बैठक को भी नोट कर लेना, दूसरी होती है आपकी 11 दिसंबर को। कब, 11 दिसंबर 1946 में। 11 दिसंबर 1946 में इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है भैया। चलो अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं का अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषा दी गई है? धन विधेयक परिभाषा कौन सी दी गई है? तो बताइएगा भैया। इस क्वेश्चन का जब आंसर के बारे में बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 110 में। 109 में तो भैया क्या है? प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ है? तो कब प्राप्त हुआ है? इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें 1920 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1919 के एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन बताओ, विश्व भारती विश्वविद्यालय जो हाल ही में चर्चा में रहा के स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई है? तो वो की गई है भैया, बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। कब की गई भैया? 1921 में। 1921 में कहाँ पर? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वेस्ट बंगाल, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बताओ फिर, बिहार के किस जिले में सैनिटरी पैड उत्पादन के लिए इकाई की स्थापना की गई है? तो वो हो जाएगा आपका बक्सर हो जाएगा, बक्सर। अच्छा, प्रथम देश के बारे में पूछा है कि प्रथम देश कौन सा है? प्रथम देश, तो प्रथम देश हो जाएगा आपका कौन सा? स्कॉटलैंड है। कौन है? स्कॉटलैंड हो जाएगा। अगर प्रथम राज्य के बारे में बात करें कि भैया प्रथम राज्य कौन सा है, तो प्रथम राज्य आपका आना चाहिए राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार किया है? तो संविधान सभा के गठन का विचार किया था, वो किया था भैया हमारे किसने? बताओ भैया। तो वो हो जाएगा हमारा कैबिनेट मिशन हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। कब भैया? 1946 में। मैंने आपको अभी बताया था ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दो कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद में आपकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।